कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से। वैसे दोस्त तो 2 ही है, तीसरी है दूसरे दोस्त की गर्लफ्रेंड। अरे रुको, क्या तीसरा दूसरा लगा रखा है। ये है डैन, ये है इसका बेस्ट फ्रेंड जो, और ये है जो की भाभी यानी कि डैन की जीएफ पीटर। मोहतरमा का नाम काफ़ी मर्दाना है। तो ये तीनों माउंटेन में स्कीइंग करने आए हैं, बेसिकली अपने माँ बाप का पैसा उड़ाने आए हैं। डैन और जो बचपन के दोस्त हैं और ये हर साल स्कीइंग करने आते हैं, लेकिन इस साल ये अपने साथ डैन की बंदी को भी लाए हैं, जिससे जो को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसको पीटर कबाब में हड्डी लग रही थी, जबकि असल में कबाब में हड्डी तो वो खुद है। तो हर बारी टिकट काउंटर पर एक लड़की होती थी जिसके साथ जो फ्लर्ट करके सस्ती टिकट का इंतज़ाम कर लेता था, लेकिन इस बार टिकट काउंटर पे किंग कॉन्ग को बैठा रखा था, इसलिए इन्होंने डिस्काउंट के लिए पीटर को आगे कर दिया। पीटर ने किंग कॉन्ग के साथ फ्लर्ट किया और उन्हें 2 के साथ तीसरी टिकट फ्री में मिल गई। अब जो को लगा कि हमने इसे लाके ठीक ही किया, लेकिन जल्दी उसका नज़रिया बदलने लगता है जब उसने देखा कि पीटर को बिल्कुल भी स्कीइंग नहीं आती। पीटर की वजह से वे दोनों भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ऐसा उसे लगा। डैन ने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि भाभी ये तेरी, थोड़ा सा झेल ले। फिर लिफ्ट पर जो इस बात पर पीटर को सुनाने लगा कि उसे इतनी ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ये बात पीटर को काफ़ी इंसल्टिंग लगती है। अचानक एक ऊंची जगह पर आकर लिफ्ट रुक जाती है, जिससे सभी लोग घबरा गए। पीटर ने शांत रहने की कोशिश की, हालांकि उसे हाइट से काफ़ी डर लगता था। तभी लिफ्ट फिर से चालू हो गई और अब ये लोग लोकेशन पर पहुंच गए। पीटर की वजह से डैन और जो मज़े नहीं कर पा रहे थे। पीटर हर 2 मिनट में गिर रही थी, जिससे जो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रात में ये लोग रिजॉर्ट में रुके हुए थे। वे दोनों पिज़्ज़ा खाते हुए अपनी फील्ड ट्रिप की बात कर रहे थे। तभी जो ने सजेस्ट किया कि उन दोनों को लास्ट वाली राइड लेनी चाहिए माउंटेन के टॉप तक जाने के लिए, और फिर वैसे ही स्कीइंग करनी चाहिए जैसे कि वे पहले किया करते थे। ये बात पीटर ने सुन ली और वो माफ़ी मांगने लगी उनकी ट्रिप ख़राब करने के लिए। डैन को ये बात सुनकर काफ़ी बुरा लगा और वो उसे भी साथ चलने के लिए कहने लगा। हालांकि पीटर अपने रूम में ही आराम करना चाहती थी, वैसे भी उसे स्कीइंग करना खास कुछ पसंद नहीं था, लेकिन जब डैन ने चलने के लिए ज़ोर दिया तो वो मना नहीं कर पाई। अब ये तीनों स्कीइंग का सामान पैक करके और खुद भी पैक होके लिफ्ट तक पहुंच गए, लेकिन ऑपरेटर ने लिफ्ट बंद कर दी थी। ये वही आदमी था जिससे फ्री टिकट लेने के लिए पीटर मैरी जेन बन गई थी। ऑपरेटर ने साफ मना कर दिया कि लिफ्ट नहीं जाएगी क्योंकि जल्दी तूफान आने वाला है। ऑपरेटर अपनी बात पर अड़ा रहा, लेकिन जब उसे $100 एक्स्ट्रा मिले तो तूफान भी रुक गया और ऑपरेटर भी मान गया। तीनों लिफ्ट में बैठ गए और नीचे 3 लोगों को देखने लगे जो मज़े से स्कीइंग कर रहे थे। फिर एक कोवर्कर ऑपरेटर के पास आता है और उससे अगले हफ्ते का प्लान पूछता है, लेकिन अगले हफ्ते ऑपरेटर छुट्टी पर रहने वाला था क्योंकि उसके भाई की शादी थी। होप सो छोटे भाई की शादी हो। फिर ऑपरेटर मैनेजर से बात करने जाने लगा। जाने से पहले उसने कोवर्कर को बताया कि 3 लोग अभी भी लिफ्ट में हैं, तो लिफ्ट बंद मत करना जब तक कि वे लोग वापस नहीं आ जाते। उसके जाने के बाद कोवर्कर को 3 लोग दिखे। उसे लगा कि ऑपरेटर इन्हीं तीनों की बात कर रहा था, इसलिए उसने लिफ्ट बंद कर दी। वो नहीं जानता कि डैन, जो और पीटर अभी भी लिफ्ट में ही है। लिफ्ट अचानक रुक जाती है। पहले तो इन्हें लगा कि ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल इशू है। जो गुस्से में चिल्लाने भी लगा, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं सुन सकता। टेम्परेचर भी हर पल तेज़ी से गिरता जा रहा था। कांपते कांपते वे लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मरने का सबसे बुरा तरीका क्या हो सकता है। अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो बेटे। फिर अचानक से सभी लाइट्स बंद हो गई और ये लोग पैनिक करने लगे। अब इन्हें पता चल गया कि लिफ्ट किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं, बल्कि किसी ने उसे बंद किया है। अब पार्कर डर के मारे चिल्लाने लगी कि कोई तो उसकी आवाज़ सुनेगा, लेकिन अब भगवान के अलावा कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन सकता। डैन ने उसे शांत कराते हुए कहा कि ज़रूर कोई पावर कट हुआ है, जल्दी कोई उन्हें बचाने आता ही होगा। तभी पार्कर को याद आया कि आज तो संडे है और अगर उन्हें कोई बचाने नहीं आया तो वे अगले फ्राइडे तक यहीं फंसे रहेंगे। उन्होंने एक दूसरे को दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जो को सूसू करनी थी,
इसलिए उसने ऊपर से ही बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। ये नज़ारा देख के पीटर ने ऐसा मुंह बना लिया जैसे वो तो सुसु करती नहीं है। अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। ये वही तूफान था जिसके लिए ऑपरेटर ने उन्हें वार्न किया था। कुछ देर बाद वहाँ पर एक ट्रक आता है जो इन्हीं की तरफ आ रहा था और इसे ऑपरेटर ही चला रहा था। ये लोग ट्रक को देखते ही ऐसे चिल्लाने लगे जैसे रणवीर सिंह अनंत अंबानी की शादी में चिल्ला रहा था। वैसे भी जान पे बात आए तो कौन नहीं चिल्लाता। ये बात मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ। फिर ट्रक ठीक इनके नीचे आके रुक गया। हालांकि वो इनकी आवाज़ सुन के नहीं रुका बल्कि तूफान की वजह से रुका था और फिर दोबारा चलने लगा। तीनों के इतना चिल्लाने के बाद भी ऑपरेटर को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि ऐसी मूवी में ज़्यादातर कैरेक्टर बहरे ही होते हैं। उन्होंने स्कीइंग का सामान भी फेंका, लेकिन ऑपरेटर तो बहरे के साथ साथ अंधा भी निकला। अब डैन ने कहा कि उनमें से किसी को तो नीचे कूदना ही होगा, वैसे भी नीचे बर्फ़ है तो उसे कुछ नहीं होगा। जो ने उसे कूदने से मना किया और कहा कि सुबह तक का इंतज़ार कर ले, लेकिन डैन अपनी बात पर अड़ा रहा और जल्दी अपना स्नोबोर्ड नीचे गिरा के खुद भी नीचे कूद गया। नीचे गिरते ही उसके घुटनों की कटोरी बाहर आ गई और अब वो ना तो मदद बुला सकता है और ना ही हिल सकता है। उसका खून रोकने के लिए पार्कर ने अपना स्कार्फ फेंक दिया जो कि एक पेड़ पर जाकर अटक गया। वाओ, ये लड़की कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है। जो ने फिर अपने स्कार्फ की बॉल बना के नीचे फेंकी, लेकिन डैन इतना भी नहीं हिल पा रहा था कि अपने सामने पड़ी चीज़ को उठा सके। फिर डैन ने जो से कहा कि सस्पेंशन केबल पर चढ़कर सपोर्ट टावर तक चला जा, वहाँ पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ी भी है। इस पे जो ने कहा कि वो एक पुलअप भी नहीं मार सकता, भला वहाँ तक कैसे जा पाएगा, लेकिन वो अपने दोस्त के लिए ये करने के लिए तैयार हो गया। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आई। ये तो भेड़िए की आवाज़ थी। भेड़िया डैन के खून की खुशबू से खिंचा चला आया। भेड़िए की आवाज़ सुनते ही डैन और तेज तेज चिल्लाने लगा, जिससे भेड़िए को डैन की करंट लोकेशन पता चल जाए। जो ऊपर चढ़ तो गया, लेकिन बर्फ़ की वजह से वापस नीचे आ गया। तभी डैन ने देखा कि उसके ठीक सामने एक भेड़िया है। डैन की हवा टाइट हो गई। उसे देख के वो अपनी जगह पुतला बन गया डर के मारे। पार्कर ने ऊपर से स्नोबोर्ड फेंक दिया, जिससे भेड़िया भाग गया, लेकिन वो भागा नहीं था बल्कि अपने साथियों को बुलाने गया था। डैन अब समझ गया कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने जो से कहा कि पार्कर को ये सब मत देखने दियो। जो ने पार्कर का चेहरा पकड़ लिया और नीचे भेड़िए अपनी दावत उड़ा रहे थे। अब सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ भेड़ियों की आऊ आऊ की आवाज़ आ रही थी। पार्कर डैन की मौत का जिम्मेदार जो को बताने लगी, ये कहते हुए कि उसी ने डैन को नीचे भेजा था। इस पे जो ने कहा कि मैंने तो डैन को रुकने के लिए कहा था, लेकिन वो माना ही नहीं। फिर इन दोनों के बीच बहस होने वाली थी, लेकिन ठंड की वजह से हुई नहीं। कैसे ना कैसे रात बीत गई और जब पार्कर की आँख खुली तो उसका हाथ मेटल बार पे रखा हुआ था, जिस पे उसका हाथ चिपक गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपना हाथ छुड़ाया, उसकी स्किन भी हट गई। उन्हें भयंकर फ्रोस्ट बाइट हुई थी, मतलब खून जमना। हालत इतनी ख़राब थी कि वे एक और दिन यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो ने कहा कि वो मदद बुलाने के लिए फिर से सपोर्ट टावर तक जाने की कोशिश करेगा। इस पे पार्कर ने कहा कि उन्हें कुछ घंटे और इंतज़ार करना चाहिए, क्या पता मदद ही आ जाए। फिर जो की आँख लग जाती है और पार्कर ने रोते रोते पैंट गीली कर दी। अब ना बना रही मुँह। जब जो की आँख खुली तो वे डैन के बारे में बात करने लगे। जो ने बताया कि डैन उसे स्कूल में मिला था। डैन ने उनके लिए अपनी जान दे दी, तो उसकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। ये कह के जो ऊपर चढ़ने लगता है। उसके ऊपर चढ़ते ही चेयर का एक पेंच ऑलमोस्ट बाहर आ गया। किसी तरीके से जो दूसरी लिफ्ट तक पहुंचा और फिर सपोर्ट टावर तक, जहां एक भेड़िया बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। पार्कर ने भेड़िए को देखते ही स्किन रोड नीचे फेंक दी ताकि वो भेड़िए से फाइट कर सके। उसके नीचे आते ही भेड़िए ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन जैसे ही जो के हाथ स्टिक लगी, भेड़िया वहाँ से भाग गया। जल्दी वो स्नोबोर्ड लेके माउंटेन से नीचे की तरफ उतरा और भेड़ियों की पूरी टोली उसके पीछे होली। जब यहाँ पर इतने भेड़िए हैं तो यहाँ लोग स्कीइंग कैसे करते हैं?
भेड़िए सिर्फ उस दिन आते हैं क्या जब रिजॉर्ट बंद होता है। अब लड़की यहाँ अकेली थी और वो जो का इंतज़ार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि जो अपने साथ मदद लेके आएगा, लेकिन घंटों बीत गए और जो का कुछ पता नहीं। मोस्ट प्रोबेबली भेड़ियों ने उसे खा लिया होगा। फिर वो पेंच निकल गया और पार्कर धड़ाम से नीचे गिरी। उसका एक पैर टूट गया और अब वो रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। जल्दी उसे जो की लाश मिल गई, जो कि कई टुकड़ों में बिखरी हुई थी। पार्कर ने उसे कपड़ों से पहचान लिया। वहीं एक भेड़िया भी था। पार्कर को लगा कि उसका टाइम नज़दीक आ चुका है, लेकिन भेड़िया ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि जो को खा के वो पहले ही फुल था। पार्कर किसी तरह रोड के साइड तक पहुंच गई। आखिरकार किसी ने पार्कर को यहाँ सोता हुआ देख लिया। पहले तो उसे लगा कि ये पी के पड़ी है, लेकिन जल्दी उसे पता चला कि ये पी के नहीं पड़ी बल्कि पी करके पड़ी है। वो भला सज्जन जिसका चेहरा भी नहीं दिखाया गया, वो उसे अपने साथ कार में ले गया। होप सो वो उसे हॉस्पिटल ही ले जाए, ना कि कहीं और। नहीं तो इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बनाना पड़ेगा। कैसी लगी ये सर्वाइवल स्टोरी जिसमें सिर्फ ये लड़की सर्वाइव कर पाई। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा डैन के लिए लगा। भला सीधा कौन कूदता है? कूदना ही अगर तो घुटनों पर प्रेशर आने से पहले गुलाटी मार दो। चलो कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए। और लास्ट वीडियो में ऋषभ ने थैंक्स बटन का इस्तेमाल किया, जिसके लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।